दोस्तों नमस्कार। साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक हनुमान प्रसाद जांगीड़ पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूं। वो कहानी है भगवान महावीर और एक उन्मत्त हाथी की कहानी। ये कहानी काफ़ी मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है और इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ध्यान से सुनना, बीच में स्किप मत करना। राजा सिद्धार्थ की गौशाला में बहुत सारे हाथी थे साहब। तो क्या हुआ कि एक दिन दो हाथी चारे को लेकर आपस में भिड़ गए और उनमें से एक हाथी है वो उन्मत्त होकर उस गजशाला से निकल पड़ा। तो रास्ते में साहब उस हाथी के सामने जो भी आया उसे उसने कुचल दिया, सैकड़ों पेड़ उखाड़ दिए, कई घरों को तहस नहस कर दिया और उसने बड़ा भयंकर आतंक फैला के रख दिया। अब साहब जो राजा सिद्धार्थ के कई महावत और सैनिक मिलकर भी उस उन्मत्त हाथी को वश में नहीं कर सके। और जब इस बात का पता भगवान महावीर स्वामी अर्थात वर्धमान जी को पता चला तो सबसे पहले तो उन्होंने जो राज्य के आतंकित राज्यवासी थे उनको आश्वस्त किया कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वे स्वयं ही उस उन्मत्त हाथी की खोज में निकल पड़े। अब प्रजा ने भी चैन की सांस ली, क्योंकि वो भगवान महावीर स्वामी यानी कि वर्धमान जी की शक्ति से भलीभांति परिचित थे। उनके बल का, पराक्रम पर उनको पूर्ण विश्वास था। अब साहब एक जगह ऐसी आई जहां उस उन्मत्त हाथी और भगवान स्वामी का आमना सामना हो गया साहब। अब जैसे ही उन्मत्त हाथी ने भगवान महावीर स्वामी को दूर से देखा तो साहब वो हाथी ऐसा भयानक भीषण वेग में चिंगारता हुआ उनकी तरफ दौड़ा कि मानो भगवान महावीर स्वामी को कुचल ही देगा, एक झटके में समाप्त कर देगा, उनकी हत्या कर देगा, उनको मार देगा। लेकिन साहब वो जैसे भगवान महावीर स्वामी के सामने आया तो एकदम से रुक गया, मानो कि किसी कार के इमरजेंसी ब्रेक लगा के उसे रोक दिया गया हो। तो भगवान महावीर स्वामी ने उस उन्मत्त हाथी के कान में बड़े मीठे स्वर से कहा कि हे गजराज, शांत हो जाओ। तुमने अपने पिछले जन्मों के कर्मों के फल के अनुसार ये पशु योनि प्राप्त की है और अब भी तुम हिंसा का मार्ग अपना रहे हो। मेरा कहना मानो, आप अहिंसा का मार्ग अपना लो, अन्यथा तुम्हारी अगले जन्म में तुमको नरक में घोर यातना भुगतनी पड़ेगी साहब। तो जब भगवान महावीर स्वामी के इस प्रवचन ने उस उन्मत्त हाथी के अंतर्मन पर ऐसा प्रहार किया कि साहब वो गजराज बिल्कुल शांत हो गया और उस उन्मत्त हाथी के गजराज के आंखों से आंसू बहने लगे और उस उन्मत्त हाथी ने अपनी सूंड उठा के भगवान महावीर स्वामी का अभिवादन किया और शांत भाव से गजशाला की ओर वापस लौट गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हैं, भक्ति मार्ग पे चलते हैं, परमपिता परमेश्वर का नाम है, जप है, तप है, उपासना है, साधना है, ध्यान है, करते हैं, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, साधु संतों का सानिध्य प्राप्त करते हैं, उनका प्रवचन सुनते हैं, नाम जप करते हैं, उनकी भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। उनको स्वयं को अपनी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि परमपिता परमेश्वर है वो तो उनका निवास स्थान कहाँ है? उनका निवास स्थान तो है भक्तों का हृदय, दूसरी कोई जगह ही नहीं है। अरे जब भक्त के हृदय में परमपिता परमेश्वर निवास कर रहे हैं तो वो भक्त को कष्ट में कैसे देख सकते हैं? अर्थात परमपिता परमेश्वर अपने भक्तों का कष्ट है, दुख है, रोग है, भय है, चिंता है या अन्य कोई शोक संताप है, उनका वो स्वयं निवारण करते हैं। भक्तों को इसके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमें
अपना कर्म करते हुए भक्ति मार्ग को ज़रूर अपनाना चाहिए। तभी हम परमपिता परमेश्वर के कृपा पात्र बन सकते हैं। उनकी कृपा हम पे बनी रहेगी और हम हमारे मनुष्य जीवन को सफल बना सकेंगे, अन्यथा बहुत मुश्किल है। जीवन जीना एक कला है, ये कला हमको आनी चाहिए और इस जीवन जीने की कला में भक्ति योग और कर्म योग दोनों शामिल है, एक योग शामिल नहीं है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जांगीड़ पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और अंत में मैं आप सभी से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने सब परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए, शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उत्तम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।